आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें। अंतरिक्ष यात्री से लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में दिए जानकारी। देश के कई हिस्सों में एयरटेल की सेवाएं हुआ ठप, लाखों यूजर्स के कॉल और इंटरनेट यूज करने में आ रही है दिक्कत। बिहार में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 65 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया, नाम न्यू लिस्ट हुआ जारी। अब आपके पास बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, अब सरकार 28% जीएसटी को हटाकर 10% जीएसटी करने जा रही है केंद्र सरकार। स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ तो वोट नहीं, पटना में फिर हुआ विरोध प्रदर्शन, छात्र और शिक्षक ने मिलकर किया विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं पहुंचे पटना। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, यूपी समेत 14 राज्यों में 24 घंटे में होगा भारी बारिश, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 3 स्कूल और 1 कॉलेज को बम से उड़ाने का मिला धमकी, फायर ब्रिगेड के टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार में किसानों को टाइम पर नहीं मिल रहा यूरिया खाद, जिसे किसान लोग हो रहे हैं परेशान, कृषि विभाग से किसान लोग कर रहे हैं बड़ी अपील। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी बोले, ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है, हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोकवा कर ही हम रहेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है, जिसका नाम जनशक्ति जनता दल है, चुनाव आयोग से भी करवा लिए हैं अपनी पार्टी की रजिस्ट्री। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा ने वोट चोरी करके ही जीता है चुनाव। पटना में स्टेट बीटेट और लाइब्रेरियन के एग्जाम को लेकर शिक्षक और स्टूडेंट कर रहे थे धरना प्रदर्शन, तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जिससे कई स्टूडेंट हुए घायल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, यूक्रेन के संकट पर हुआ कुछ खास बातचीत। पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्ण, एनडीए ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का नया प्रत्याशी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, भाजपा वाले वोट चोरी करके हर चुनाव जीत रही है, नारा भी लगाया वोट चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में जिंदा लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, इसका जिम्मेवार सिर्फ चुनाव आयोग है। लोगों को डरा धमकाकर बैंक खाते खाली कर रहा है साइबर ठग, इसलिए आप लोग भी इससे बचें और किसी को पर्सनल डाटा शेयर ना करें। फिर बढ़ सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम, कच्चे तेल की कीमत $75 के पार पहुंचा। देश में बढ़ा वायु प्रदूषण, 11 शहरों का AQI 300 के हुआ पार, दिल्ली के लोग प्रदूषण से सबसे ज्यादा हुए हैं प्रभावित। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट में अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण देने को दी मंजूरी। जल जीवन मिशन के तहत यूपी के 2 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचा पानी। झारखंड के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर बैग से मिले 1.75 करोड़ के आभूषण, हीरा सोना देख दंग रह गए पुलिस अधिकारी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताई एआई का अहमियत, बोले एआई से भारत सबसे आगे जाएगा। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में 7 मंजिल इमारत ढही, जिसमें 8 लोगों का हुआ मौत, मालिक और ठेकेदार हुआ गिरफ्तार। तुर्की के राजधानी अंकारा में आतंकी हुआ हमला, जिसमें 3 जवान हुआ शहीद, 14 से ज्यादा लोग हैं घायल। त्योहारों सीजन में सब्जी, दाल, तेल, चीनी और आटा महंगा हुआ, जिससे गरीब लोग हो रहे हैं परेशान। गुजरात में सड़क हादसे से 3 लोगों का हुआ मौत, 54 लोग हुए जख्मी। यूपी में आज 12 घंटे बंद रहेंगे शराब के ठेके, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बंद रहेगा दुकान। गृह मंत्री अमित शाह बोले, 2026 तक नक्सलवाद को देश से खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल बोले, अगर मोदी सरकार 22 राज्यों में फ्री में बिजली कर देता है तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। पश्चिम बंगाल में 10 साल की बच्ची के साथ फिर हुआ रेप, परिवार वाले बोले शरीर पर चोट और हाथ पैर भी टूटा हुआ था। यूपी में बाढ़ से 49 गांव डूबे, लुधियाना में आंधी और तूफान से दुर्गा पंडाल गिरा, 2 लोगों का हुआ मौत। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदुओं को एकजुट होकर रहना होगा, भारत हिंदू राष्ट्र मतभेद को भूलना होगा।
मुंबई में दुकान में आग लगने से 3 बच्चों समेत 7 लोगों का हुआ मौत। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी दूसरा रेप मर्डर केस में बोली दोषियों को मृत्यु दंड मिलेगा। दिल्ली में अवैध हथियार बनाने वाले 2 सदस्य हुआ गिरफ्तार, 16 हथियार भी हुआ बरामद। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक की टक्कर से 10 लोगों की हुआ मौत। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ से मारे गए 30 नक्सली, AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार भी हुआ बरामद। पिछले 4 महीना में भारत में महंगाई 4% की हुआ बढ़ोतरी, जिससे गरीब और मजदूर हो रहे हैं परेशान। 10 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का मिलेगा बोनस। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का मिला धमकी। फिर से बढ़ा आलू और प्याज के दाम, अब घर में खाना बनाना भी पड़ेगा महंगा। केंद्र सरकार का आया बड़ा फैसला, बोले दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले 5 से 10 रुपया तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर पर निकाले नोटिस, बोले स्मार्ट मीटर से लोगों का भलाई हो रहा। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी बोले भाजपा वाले देश में धर्म और जाति को बांटने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 8 लोगों का हुआ मौत। दिवाली और छठ से पहले रेलवे ने बिहार के लिए शुरू की 15 स्पेशल ट्रेनें। अब दाल रोटी भी होने लगी गरीबों से दूर, 200 रुपये किलो अरहर के दाल, चना भी 100 के हुआ पार। हरियाणा में अमित शाह बोले कांग्रेस की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगते हैं। झारखंड सरकार पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा हेमंत सोरेन चला रहे हैं जुर्म हत्या और माफिया की सरकार। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने किया एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर भीषण मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने घेरा इलाका, 3 नक्सलियों को किया ढेर। बिहार में लगातार 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। झारखंड में मधुमक्खियों ने मचा दिया कोहराम, 3 बच्चों समेत 4 की मौत। तिरुपति मंदिर का हुआ शुद्धिकरण, पुजारी बोले अब चिंता की कोई बात नहीं, आए और प्रसादी घर ले जाएं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी बोले वह नरेंद्र मोदी नहीं बचा जिसकी 56 इंच की छाती थी। जम्मू कश्मीर में पहली बार वोट डालेंगे हजारों दलित परिवार, 7 दशक के बाद माने गए नागरिक। हरियाणा में गरजे अमित शाह, बोले पत्थरबाजों को जेल से रिहा करना चाहती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, नारायणपुर में मारे गए 3 नक्सली। भारत में मंकी कॉप का एक और मरीज मिला, जांच में ग्रेड 1B वायरस का भी हुआ पुष्टि।